लवी, रॉयल सीमा रवि। कुणाल से मोहब्बत करती हो क्या? हाँ? हमसे भी करो ना, हमको भी देखना है। ऐसे डर कर क्यों देख रही हो मुझे? हम तुम्हें खा जाएंगे क्या? हाँ? क्यों, हम तुमको पसंद नहीं है? तुम्हारी पसंद अलग है क्या? तुमको वो बहुत ज्यादा पसंद है क्या? कुणाल के साथ ही शादी करोगी? हाँ? दोबारा किसी लड़की को छेड़ा ना तो काट के रख दूंगा। और वो लड़की कौन है इल्म है? मेरी होने वाली बीवी। बोतल पे बोतल पिए जा रहा है और यार मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पीने के बाद क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा आजा करो क्यों उसे। खामोश हो जा। एक मर्तबा वहाँ देखो। देखो सुबह उसका चेहरा देखा इसलिए उसका पैर तोड़ के गले में डाल दिया है। सोचो मैं जाकर अगर उसे समझाऊंगा तो मेरा क्या हश्र होगा। बस एक मर्तबा जरा सोच के देखो। अरे हंस क्यों रहे हो? बताओ। हश्र सोचकर हंसी आ रही है। हंसो मत, मैं ठीक हूँ। बात से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तरह एक्शन और ओवर एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तुम अपने मुतालिक सोचो। दे दो। अरे कोई लंगड़े लूले को दे दो। मामा वाकई बड़ा खौफनाक है। वहाँ देखो देखो वो उस लड़की के घर जा रहा है। जरा उसके तेवर तो देखो, लगता है अभी उसका बैंड बजाएगा। क्या है
तुम खुद को जन्नत की हूर समझती हो क्या? सीधी तरह इनकार भी तो कर सकती थी ना। मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो प्यार से रोक सकती थी। इस तरह सरेआम क्या किसी को तमाचा मारा जाता है? फिर तुम मुझे प्यार से मंदिर का प्रसाद क्यों खिलाती थी? अब समझ में आया, तुम मेरे मुंह पर कालिख पोतना चाहती थी। स्विच ऑन करके माइक टेस्ट करते वक्त 1 2 3 कह के टेस्ट किया जाता है, और तुम कौन हो, कहां से आई हो, इसका इल्म किए बगैर तुमसे शादी करना चाहता था। ये मेरी गलती थी। मैं तुमसे मुखातिब हूं और तुम मुंह घुमाकर नखरे दिखा रही हो। इधर देखो। ये कितने का है? 300 रुपए का। 100 रुपए में दोगे क्या? आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? वो क्या है ना कि मैंने 200 में मांगा तो मुझे नहीं दिया, और आप 100 में मांग रहे हैं, इसलिए हंसी आ गई। शायद आपको नहीं दिया होगा, पर मेरी शक्ल देख के मुझे दे भी सकता है। सही बात है, दे ही देगा। फाइनली कितने में दोगे बताओ भैया? कहा ना फिक्स रेट है। हेलो, ये टिकट आपका है क्या? जी हाँ, मेरी ही है, शुक्रिया। वहाँ किताब देखते समय भूल क्या गई। आपके लिए टिकट से ज्यादा किताबें अहम हैं? कल मेरे इम्तिहान में मेरे बहुत कम आएगी, इसलिए। ओह, समझ गया। तो वो किताब आपको ले लेनी चाहिए। लेनी तो जरूरी है, लेकिन 300 रुपए से कम नहीं तो कह रहा। 200 रुपए में आप ले लेंगे ना? हाँ। तो ठीक है, 200 रुपए दीजिए, मैं 2 मिनट में लेकर आता हूँ। आप अंदर बैठिए, गाड़ी छूटने से पहले मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? ये लीजिए आपकी किताब। मैंने मांगे तो मुझे नहीं दिया, फिर आपको कैसे दे दिया? यही तो मेरी खासियत है। वो सब बातें छोड़िए, ये किताब आपके इम्तिहान के लिए बेहद जरूरी है ना, तो आप पढ़िए। सुनिए, जोश में आकर देर तक मत पढ़िएगा, नहीं तो सुबह इम्तिहान के लिए नींद नहीं खुलेगी। अरे वो आप सो रही थी, इसलिए मैं ये किताब पढ़ने लग गया था। आप इस किताब को इतनी तवज्जो से क्यों पढ़ रहे हैं? मैं भी आपकी तरह IAS का इम्तिहान देने वाला हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये बात छुपाने की क्या जरूरत अगर थी? आपको बता देता तो आप बुरा मान जाती, इसलिए छुपा लिया। मेरे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में प्यून का काम करते हैं। मैंने कहा कलेक्टर बनूंगा तो सभी लोग हंस पड़े। प्यून का लड़का कलेक्टर कैसे बन सकता है, इसीलिए मैंने सबसे ये बात छुपाई है। IAS की पढ़ाई करना सिर्फ पैसे वालों की बस की बात तो रह गई है अब। मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए इतनी महंगी किताबें खरीदना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो किताब आपके पास रहेगी तो मैं ये सोचूंगा कि ये किताब मैंने थोड़ी देर पढ़ ली। माफ कीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। इसे रख लीजिए आप। कोई बात नहीं, आप पढ़िए ना। ठीक है। जानवी, सुबह हो गई, उठिए। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अरे वो इम्तिहान खत्म होती है, मैं शाम को चला जाऊंगा, और कमरा किराए पर लेने के लिए हमारे पास जेब में एक भी पैसे नहीं है, इसीलिए हम अभी से तैयार हो गए। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हाँ, जल्दी आइए, स्टेशन आने वाला है। मैं और सूर्या पढ़ाई कर रहे थे। 11 बजे हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला था। इतनी ही देर में मालूम नहीं कहाँ से कुछ गुंडे वहाँ आ गए और दंगा फसाद शुरू हो गया।